तो हमारी बात हो रही थी बाइनोमियल थ्योरम की। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने जनरल टर्म के बारे में पढ़ा था और हम जनरल टर्म को कैसे अप्लाई कर सकते फर्दर प्रॉब्लम्स में, ठीक है ना। अब आज बेटे यहाँ हम इस लेक्चर में जनरल टर्म का ही एप्लीकेशन पढ़ेंगे थोड़ा सा डीप में, ठीक है। सो राइट डाउन, आप हेडिंग डालिए हाउ टू फाइंड फ्री फ्रॉम रेडिकल टर्म्स, ठीक है ना। हाउ टू फाइंड terms free from इसे कहा जाए रेडिकल साइन, ठीक है ना। टर्म फ्री फ्रॉम आपसे कहा जाए रेडिकल साइन, ठीक है ना, रेडिकल साइन। या बेटे कहा जाए आप इसी कहते हो कि रेशनल टर्म्स और इसी में एक टर्म आएगा बेटा इंटीजर या इंटीग्रल आपसे कहा जाए टर्म्स, ठीक है ना। यानी रेशनल टर्म्स और इंटीग्रल टर्म्स। और देखो हाउ टू फाइंड टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, यानी बेटा मान लो कहा जाए आपसे, आपके पास ऐसा कुछ है e रेज़ द पावर 1/p प्लस b रेज़ द पावर 1/q और इसकी पावर n हो, ठीक है ना। और कहा जाए बेटा जहाँ पर ए बी आर प्राइम नंबर्स, ठीक है ना, जहाँ ए बी, ठीक है ना, बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स, ठीक है। यानी ए और बी क्या हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं। बेटा देखो शुरुआत वही होगी। पहली बात देखिए, इसका हम जनरल टर्म लिखें तो बेटा इसका जनरल टर्म हो जाएगा यानी TR+1 दैट इज NCR e रेज़ द पावर 1/p, इसकी पावर बेटा n-r इंटू b रेज़ द पावर 1/q और इसकी पावर r। यानी देखा जाए ये कितना होगा, ये होगा NCR एज इट इज़ और बेटा हो जाएगा e रेज़ द पावर, ठीक है ना, n-r/p इंटू b रेज़ द पावर r/q, ठीक है ना। ये बेटे यहाँ तक तो कॉमन है, ठीक है। अब देखिए आपसे कहा जाए टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, यानी कि जो देखो या रेशनल टर्म्स इंटीजर टर्म्स, तो बेटा NCR तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, इसकी वैल्यू, ठीक है ना, पॉजिटिव हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। अच्छा, अब A की पावर n-r/p और B की पावर r/q। अब यहाँ पे हमें R की वैल्यू सेट करनी है जिसके लिए इनकी पावर्स क्या हों, इंटीजर्स हों। आई बात समझ में बेटा, इनकी जो पावर्स हैं यानी n-r/p और r/q r हम बेटे कहें इंटीजर्स। यानी अब r की वैल्यू हमें सेट करनी होगी कि हम r की वैल्यू क्या लें, ठीक है ना, जिसके लिए देखो r वेरी करेगा 0 से लेकर कैपिटल n तक, ठीक है बेटा। r वेरी करेगा यानी 0 से लेकर के कहाँ तक, कैपिटल n तक r वेरी करेगा। इनमें से ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी, ठीक है ना, ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी इनके लिए n-r/p और r/q r इंटीजर्स। देखिए बेटा रेडिकल साइन का मतलब a की पावर इंटीजर आए, b की पावर इंटीजर, इसकी पावर बेटा रेशनल न आए, ठीक है ना, या a की पावर √2 ऐसा न आए, ठीक है ना। ओके, अब देखिए ध्यान दें, कुल मिला के हमें सबसे पहले लिखना होगा जनरल टर्म और जनरल टर्म बेटे लिखने के बाद देखो ध्यान देना, यहाँ a और b बेटे क्या हैं, a और b क्या हैं, वो लोग प्राइम नंबर्स हैं, a एंड b आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो जनरल टर्म लिखने के बाद हमें a की पावर n-r/p और b की पावर r/q, यानी हमें
n की वैल्यू सेट करनी है जिसके लिए ये क्या बन जाएं, इंटीजर्स बन जाएं। ठीक है बेटा, तो देखा जाए कि थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगा, बाकी बेटे वही है, हमें जनरल टर्म का ही एप्लीकेशन करना है। ठीक है, ओके। चलो अब देखो हम बात करें एक क्वेश्चन की। अगर आपने यहाँ तक लिख लिया है तो बेटा बात की जाए एक सवाल की। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है बेटे, देखो क्वेश्चन है फाइंड द number of terms in the expansion of यह बेटा फोर्थ रूट 9 यानी फोर्थ यहाँ बेटे रूट 9 प्लस 6 रूट 8 प्लस आपसे कहा जाए 6 रूट 8 इसकी पावर 500। ठीक है ना, 500 विच आर इंटीजर्स, विच आर आप समझ गए, विच आर बेटा इंटीजर्स। ठीक है ना, जो कि क्या हो, इंटीजर्स हों। समझो बात को, देख बेटे, यानी अगर इसको एक्सपेंड करें तो ऐसे टर्म जो क्या बने बेटा, इंटीजर्स बने। ठीक है ना, आई बात समझ, विच आर इंटीजर्स। ठीक है, तो क्या करो आप, पहले बेटे हमें इसको a प्लस बी की पावर n और a और b क्या होंगे बोलो, दैट इज प्राइम नंबर्स। तो बेटा देखो अंडर रूट 9 को तो आप बेटा 3 लिख दोगी, आप बात समझ में, यानी अंडर रूट 9 हो जाएगा कितना, या 9 की पावर 1/2, तो बेटा ये 3 की पावर कितना बन जाएगा 1/2, यानी ये हो जाएगा, देखो दैट इज आपसे कहा जाए 9 की पावर 1/4 प्लस 8 की पावर 1/6 इसकी पावर 500। अभी बेटा 3 की पावर 2 यानी ये कितना बना 3 रेज़ द पावर 1/2 प्लस 2 रेज़ द पावर कितना बेटा, ये 2 की पावर 4 बनेगा, यानी 4/6 का मतलब कितना, सॉरी 2 की पावर 3, यानी ये 1/3 बन गया। ठीक है ना, और इसकी पावर आपने क्या कहा 500, यानी अब ये a और b के आ गए प्राइम नंबर्स आ गए। ठीक, अब आप क्या करोगे, अब इसका हम क्या लिखें, जनरल टर्म, यानी tr+1 लिखा जाए। बेटा कितना होगा, ये होगा 500। ठीक है ना, CR और देखो 3 रेज़ द पावर 1/2 इसकी पावर बेटा 500 माइनस r इंटू 2 रेज़ द पावर 1/3 रेज़ द पावर बेटे कितना r, 2 की पावर 1/3 रेज़ टू द पावर बेटे कहा जाए r। ठीक है ना, ये आएगा ये, एक सेकंड बेटा, ये है 2 की पावर 3 बनेगा, यानी बेटे ध्यान देना थोड़ी सी गलती हुई है, यानी ये भी होगा 2 की पावर 1/2 यानी 2 रेज़ द पावर, ये बेटा क्या बनेगा, ये बनेगा दैट इज, देखो ध्यान दें आप, देख बेटा ये बनेगा 2 रेज़ द पावर 1/2 उसकी पावर 8। ठीक है, और अब ये हुआ दे बेटे दैट इज 500 CR बोलो 3 रेज़ द पावर 500 माइनस r/2 इंटू 2 रेज़ द पावर r/2। ठीक है ना, ये बेटे यहाँ तक तो कॉमन है। अब हमें टर्म्स चाहिए विच आर इंटीजर्स, यानी देखिए r की वैल्यू, देखो यहाँ पर
यानी 0 लेस आर इक्वल टू आर लेस आर इक्वल टू 500, यानी हमारा आर लाई करेगा 0 से 500। तो फिर देखिए बेटा, अब 2 की पावर आर बाई 2 है और यहाँ 500 माइनस आर बाई 2 है, तो अगर ये बाई 2 है तो ऊपर क्या बने, इवन, यहाँ इवन, यानी अगर r को हम 0 लें तो क्या बनेगा 3 की पावर 250, 2 की पावर 0, यानी क्या बनेगा, इंटीजर बनता गया। यानी अब हमें करना क्या है, हमें बेटे इंटीजर बनाना है। देखिए ध्यान देना, एक सेकेंड है, आपसे कहा बेटे लिख लिया सवाल आपने, तो देखो क्वेश्चन तो आपने लिख लिया होगा। अब हमें चाहिए नंबर आर टर्म्स विच आर, आपसे कहा जाए बेटा इंटीजर, ठीक है ना, विच आर इंटीजर। तो देखिए, यानी इसका मतलब देखिए 500 माइनस आर अपॉन 2 एंड आर अपॉन 2 आर इंटीजर्स, ठीक है ना, इंटीजर्स। बेटे इसका मतलब आर इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और लास्ट कितना बेटे 500 होगा। यानी आर की वैल्यू लाई करेगी 0 से 500 और कितने हो गए, 251 हो गए। देखो 2 से, देखो बेटे ध्यान दो बेटे, अगर आर को 3 लोगे तो 2 की पावर 3/2 हो जाएगा या 1/2 √2 आ गया, नॉट इंटीजर। यानी अगर टर्म्स इंटीजर्स चाहिए तो आपने क्या देखा, आर की वैल्यू बेटे होगी 0 से लेकर के 500। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ, आपसे कहा जाए इंटीग्रल टर्म्स इज इक्वल टू 251। समझ गए, 251 आई बात समझ में। क्योंकि बेटा आर 0 है, फिर 1 है, सॉरी 2 है, 4 है, 6 है, 500, तो 2 से लेके 500 250 होंगे, 0 वाला 1। यानी इस सीरीज में 0, 2, 4, 6, 500 में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 251। यानी इस एक्सपांशन में नंबर ऑफ टर्म्स विच आर इंटीजर्स आर 251। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है बेटा, ओके। अब देख बेटे ध्यान दें, अब आपसे कहा जाए राइट डाउन। देखो अगला क्वेश्चन करना बेटे यही है, जनरल टर्म लिखना है, फिर आर की वैल्यू हमें अपने अकॉर्डिंग, हमारी जो कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपसे कहा जाए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला सवाल बेटा क्या है, अगला क्वेश्चन राइट डाउन, फाइंड सम ऑफ रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, find the sum of rational terms in the expansion of, ये बेटा 8th रूट ऑफ 5, यानी 8th रूट ऑफ 5 प्लस दिस इज अगेन, यह है बेटा, नो एक सेकेंड बेटे, इन द एक्सपांशन ऑफ, यह है देखो 3 रेज द पावर 1/5, देखो 3 रेज द पावर 1/5 प्लस 2 रेज टू द पावर 1/3 रेज द पावर 15 टू द पावर 1/3 और बेटा इसका पावर 15। ये है सवाल, ठीक है ना। सम ऑफ रेशनल टर्म्स क्या करना बेटा, अब यहाँ पर ये ए और बी तो ऑलरेडी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका क्या करें, हम जनरल टर्म लिखें, यानी टी आर प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये बेटे हो जाएगा 15 सी आर इंटू 3 की पावर 1/5 की पावर 15 माइनस आर इंटू बेटा
आपसे कहा जाए 2 raised to the power 1/3 पावर r, यानी अब ये कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 15 CR एज इट इज, और ये बेटा 3 raised to the power कितना 3 माइनस r/5, ये होगा 3 माइनस बेटे r/5 इंटू आपसे कहा जाए 2 raised to the power r/3। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो, देख बेटे r की वैल्यू 0 से 15 तक वेरी करेगी, r वेरी करेगा 0 से 15 तक। ये बताओ अगर r 0 से 15 है तो हमें क्या चाहिए, r की वैल्यू जिसके लिए 3 माइनस r/5 एंड r/3 आर इंटीजर्स। ठीक है बेटा, तो देखो पहली बात r को बेटे अगर आप 0 दोगे तो ये इंटीजर बन जाएगा, r को 1 दोगे नहीं बनेगा, 2 3 4 5 आप चेक करते जाओ बेटा, 2 वैल्यू ही हैं, एक 0 और एक 15, यानी r इज इक्वल टू 0 पर, समझ गए बेटा, आई बात समझ में, और r इज इक्वल टू 15 पर। देखिए अगर आप बेटा r को 12 लोगे तो 12/3, ये तो 4 बन गया, ये कितना बनेगा 12/5, ये नहीं बनेगा, यानी एंड है बेटा दोनों को हमें इंटीजर्स बनाना है, इन दोनों को बनाना है इंटीजर। तो r की 2 वैल्यूज हैं, r इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 15। तो बेटा r इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, t1 फर्स्ट टर्म होगा और r 15 पे 16 टर्म होगा, यानी देयर आर 2 टर्म्स विच आर रेशनल। ठीक है ना, विच आर रेशनल, बाकी बेटे ये 2 की पावर मतलब 2 की पावर जो है वो ठीक है ना क्या आएगी, फ्रैक्शन में आती जाएगी। ठीक है ना, आई बात समझ में, और 2 की पावर 1/√2 हो गया, टर्म क्या हुआ इरेशनल। देखो रेशनल टर्म्स का मतलब हम इसको एक्सपेंड करें तो जो फिक्स टर्म आएगा क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा, क्या आएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, तो बेटे देखिए इसका मतलब r इज इक्वल टू 0 एंड 15, दैट इज देयर आर ओनली 2 टर्म्स t1 एंड t16, और क्वेश्चन में बेटा इनका सम पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ रेशनल टर्म्स। अगर पूछा जाता फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स तो आंसर होता 2, देयर इज ओनली 2 टर्म्स विच आर रेशनल, बट इसमें क्या पूछा गया है, सम ऑफ द रेशनल टर्म, यानी बेटा अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना होगा, देखिए ध्यान दो बेटा, ध्यान दे, हमें यहाँ अब निकालना है, देखिए यानी वी नीड t1 और प्लस t16, समझ गया ना, r इज इक्वल टू 0 पर फर्स्ट टर्म आएगा और 15 पर 16 टर्म आएगा। तो अब बेटा अब इसका t1 हो जाएगा कितना, बोलो t1 की वैल्यू आप निकाल लो, यानी दैट इज 15 C0, देखो 15 C0, यहीं पे r को आप क्या करना है बेटा 0 पुट कर देना है, तो 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 15 C15, और बेटा r को क्या देना है 15 देना है, 15 कितना 3 की पावर 0 इंटू बेटा कितना 2 की पावर कितना 5, r को 15 दोगे तो 15/3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी आंसर आ गया। ठीक है ना, आप दोनों को ऐड करो, चलो अब दे बेटा 15 C0 कितना 1 हो गया, 3 की पावर 3 कितना बेटा 27, 2 की पावर 0 1, यानी 27 प्लस 15 से 15 1 हो गया, और 3 की पावर 0 1 हो गया, 2 की पावर 5 32 हो गया, यानी आपसे कहा जाए ये 32, तो आंसर आ गया 59, यानी सम ऑफ रेशनल टर्म्स, देयर इज ओनली 2 रेशनल टर्म्स t1 एंड t16, क्योंकि r की वैल्यू 0 है और 15 है, ये बेटा
टी आर प्लस 1 को हम जनरल टर्म लिखते हैं। अगर आर 0 होगा तो T1 आएगा, आर 15 होगा तो T16 आएगा। समझ गए बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके, अब लिखो, राइट डाउन बेटे। हम आपसे कहें एक और क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है बेटे, राइट डाउन, फाइंड द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, find the number of irrational terms in the expansion of, ठीक है, number of irrational terms in the expansion of 8th root of 5, बेटा 8th root of 5 प्लस है बेटे ये, अगला है 6th root of 2 to the power 100, यानी 6th root of 2 इसकी पावर 100। अब बेटे यहाँ पे क्या निकालना, रेशनल निकालना है। तो रेशनल, सॉरी, यहाँ हमें क्या निकलना, इरेशनल। तो टोटल टर्म्स माइनस रेशनल टर्म्स, टोटल टर्म्स होंगे बेटा 101। देखो x प्लस ए की पावर n के एक्सपांसन में नंबर ऑफ टर्म्स 101, तो टोटल टर्म्स 101। और अब हम यहाँ से निकालें बेटा रेशनल टर्म्स, ठीक है ना, यानी इसको क्या लिखा जाएगा, देखो दिस इज इक्वल टू, अब बेटे क्या लिखोगे, 5 रेज़ द पावर 1/8 प्लस, बोलो 2 रेज़ द पावर 1/6 बेटा लिखोगे आप, की पावर कितना 100, यानी अब इसका जनरल टर्म यानी बोलो TR प्लस 1 क्या लिखा जाए, बोलो भाई 100 CR, बोलो 5 रेज़ द पावर 1/8, ठीक है ना, 1/8 इसकी पावर बेटे कितना 100 माइनस R इंटू बेटे, अरे बोलो भाई 2 की पावर 1/6 इसकी पावर R, बोल बेटा। यानी अब आप कहोगे बेटे दिस विल इम्प्लाइज TR प्लस 1 इज इक्वल टू 100 CR, और कितना बनेगा 5 रेज़ टू द पावर कितना बेटे, देखो 5 रेज़ द पावर 100 माइनस R अपॉन 8 इंटू 2 की पावर बेटा R/6। ये बना हमारा जनरल टर्म बेटा, ये बन गया हमारा दैट इज जनरल टर्म, ठीक है। बोलो अब चाहिए बेटे हमें R की वैल्यू, यानी आपसे कहा जाए वैल्यू ऑफ R फॉर विच 100 माइनस R अपॉन 8 एंड R/6 आर इंटीजर्स। तो बेटे देखो ये तो R के मल्टीपल 6 के मल्टीपल में जाएगा, R को 6 लोगे तो ये बन गया 1, ये कितना बनेगा 100 माइनस 6 यानी 94 अपॉन बेटा 8। ये तो इंटीजर बेटे बना नहीं। आई बात समझ में, अगर R को हम बेटे 6 लें तो 100 माइनस 6, ठीक है ना, ओके। तो आप ये देखो बेटा, यानी आपसे कहा जाए कि 100 माइनस R, देखिए पहली बात इसके लिए R क्या होगा, R होगा 6 का मल्टीपल, और इसके लिए 100 माइनस R होगा 8 का मल्टीपल, समझो बेटा। तो अगर 100 माइनस R 8 का मल्टीपल है तो R की वैल्यू 0, 8, 16 ऐसा बेटे। तो ध्यान देना, यानी आपसे कहा जाए अब यहाँ पर ऐसे कौन से वैल्यूज होंगी जिनके लिए ये बेटे बनेगा, दैट इज आपसे कहा जाए रेशनल, ठीक है ना। तो आप ये देखो बेटे, ध्यान देना आप, एक सेकेंड ना, देखिए R की वैल्यू रन करेगी
0 से लेकर के कहाँ तक 100 तक। दे बेटा r की वैल्यू जिसके लिए 100 माइनस r अपान 8 और r अपान 6 r इंटीजर, ये वैल्यू बेटे हमें चाहिए, ठीक है ना। ओके, ये वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। ओके, ध्यान दें आप। यानी अब देखो r की वैल्यू बेटे क्या होगी, ध्यान दें। देखिए अब बेटे आपसे कहा जाए, ध्यान दो, देखिए आप क्वेश्चन लिख लिया आपने, क्वेश्चन लिख लो। देखो बेटा r अपान 6 को अगर इंटीजर होना है, देखिए फॉर, ध्यान दो बेटा, आपसे कहा जाए फॉर r अपान 6, r इज इक्वल टू 0, 6, 12, 18 और कहाँ तक, दैट इज 96 तक। बेटा आई बात समझ में, ये कहाँ 96 तक आएगा। और देखो, और अब बेटा समझ गए आप, तो यानी r की वैल्यू कहाँ 0, 6, 12 और कहाँ तक बेटा 96 तक। और फॉर 100 माइनस r अपॉन 8 को अगर इंटीजर बनना है तो बेटा 100 माइनस r की वैल्यू 0 हो, ठीक है ना। आई बात समझ, या बेटा 8 हो, समझ गए, या बेटे 16 हो, आप समझ गए ना। 100 माइनस r होगा 16, 24 अप टू 100, 24 अप टू कहाँ तक बेटा 100 तक। तो यहाँ से देखो अगर 100 माइनस r 0 है तो बेटा इसका मतलब आपसे कहा जाए, देखो ध्यान दो बेटे, 100 माइनस r की वैल्यू क्या आएगी, देखो यानी 100 माइनस r बाई 8, तो 100 माइनस r क्या होगा बेटा 0, 8, ठीक है ना। अच्छा ये बेटे 4 पे भी जाएगा। देखो अगर r को हम 4 ले लें तो 100 माइनस 4 कितना, हाँ, एंड बेटे आपसे कहा जाए 100 माइनस r इज इक्वल टू 0, 4, ठीक है ना, 0, 4, 0 तो नहीं, 0 आ गया, फिर बेटा यहाँ देखो 4 आएगा, ये कटेगा 4, समझ गए। 4 के बाद क्या आ जाएगा 10, 16, 4, 10, 16 बेटा इस तरह से, ध्यान दो बेटा, ठीक है ना। और आपसे कहा जाए अब इनमें कॉमन टर्म्स कौन कौन से हैं, 16, 40, 64 एंड 88, ठीक है ना। ध्यान दो आप, अगर बेटे हम बात करें 100 माइनस r, इसको हम 1 मान लें, इसको बेटे हम 2 मान लें, तो अब r की वैल्यू देखो, पहली बात तो r का एक सेट बेटे ये है, दूसरा हम यहाँ से लें कि 100 माइनस r इन सब पे बेटे क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी ठीक है बेटा। तो दोनों में हमें कॉमन देखना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें बेटा दोनों में कॉमन, देखिए r की वैल्यू 4 लोगे, r की वैल्यू 8 लोगे, दोनों केस में क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा। यानी बेटा अब यहाँ से और इसके साथ, यानी 1, 2 और इसके साथ अगर कॉमन लिया जाए तो बेटे r की वैल्यू कौन कौन सी होगी, दैट इज 12, ध्यान दो 12 आएगा, देखिए 8, ठीक है बेटा, यानी 100, यानी यहाँ पे कॉमन वैल्यूज बेटे हमें देखनी हैं, ठीक है ना। यानी r इज इक्वल टू, देखो बेटा यह कितना आ गया आपके पास 4, 10, फिर 16 इस तरह से। तो बेटा अब यहाँ पे कॉमन क्या आ गया 16, 40, 64 एंड 88, ठीक है ना। r इज इक्वल टू 16, समझ गए बेटा, तो 16 उसमें नहीं है, एक सेकेंड ना, चलो इतना आपने नोट कर लो आप। यानी हमें 100 माइनस r बाई 8 और r बाई 6 को
बनाना है बेटा इंटीजर, ठीक है ना। ओके, आई बात समझ में। तो अगर हमें इसको इंटीजर बनाना है, देखिए ध्यान दो बेटा, चलो आगे देख लेते हैं हम। हाँ, ये सब मिटा देते हैं। ठीक है ना, यानी 6/r और आपने कहा सॉरी r/6 और 100 माइनस r अपॉन बेटा 16, इसको हमें बनाना है इंटीजर। तो r की बेटा वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी? पहली बात 100 माइनस r हमारा 0 होगा, 8 होगा, 16, 24, ठीक है ना। तो बेटे यहाँ से जो वैल्यू आएगी r = 16 एक कॉमन आएगा, फिर बेटे कॉमन क्या आएगा 40, 64, 88, यानी 40, फिर आपसे कहा जाए 60 और 8, यानी इन दोनों से 1 और 2 से कॉमन आएगा r = 16, 40, 60 और 88, ठीक है ना। और दे बेटा अब बाकी देखो ध्यान देना, अब अगर हम अच्छा वहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, आपसे कहा जाए ये 64 आएगा बेटा, ये 64 आएगा, ठीक है ना 64। और देखिए और हमारे पास r/6 है, वो 6 का मल्टीपल, ठीक है ना। तो r कितना हो गया, दैट इज r = बेटे 12। देखो ध्यान दो, यानी अब r की बेटा इसका मतलब r = कॉमन वैल्यू क्या आएगी बेटे, कॉमन आ जाएगा, आपसे कहा जाए दैट इज 84। देखो 84 करेक्ट, दोनों में कॉमन बेटे देखना हमें, यानी r = हम आपसे कहें 84 में कितना आ गया बेटा 16, करेक्ट। r = 84, अगली वैल्यू बेटे क्या आएगी 60, देखो 60, फिर 36 और बेटा ये 12, ध्यान दें आप, आई बात समझ में ना। यानी देखो ठीक है, देख लीजिए, अब r को आप 60 दोगे तो वो भी हो गया, और ये बेटा 8 पंजे 40, 36 दोगे 6, वहाँ 6 आ गया, यहाँ कितना आ गया 100 माइनस 36 कितना आ गया, ये 64 वो भी डिवाइड, यानी r की बेटे 4 वैल्यूज हैं जिसके लिए आपसे कहा जाए टर्म्स क्या होंगे, रेशनल बनेंगे। यानी r की बेटे ध्यान देना हमारे पास करेक्ट, ठीक है ना। यानी इसका मतलब नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स आर 4। इसका मतलब बेटी नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स आर, टोटल टर्म कितना बेटा 101 माइनस 4 दैट इज 97, यानी 97 टर्म्स होंगे जो क्या होंगे, इरेशनल होंगे, ठीक है बेटा। ये टर्म्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे। आई बात समझ में। तो देखिए यानी अगर हमें नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स निकालना था तो हमने बेटे क्या किया, टोटल टर्म्स माइनस नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, ठीक है बेटा, माइनस नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, ठीक है। अब लिखो बेटे राइट डाउन। अब हम बात करें, देखिए कुछ बेटे क्वेश्चंस आते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स या कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट। देखो NC0, NC1, NC2, NC3 को क्या करते हैं हम, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा अब लिखिए आप यहाँ तक ठीक है। तो अगर बेटा क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, तो तरीका वही है कि जनरल टर्म लिखने के बाद
ठीक है बेटा, हम फिट करते हैं आर की वैल्यू, जिसके लिए टर्म हमें क्या मिले, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडिकल साइन मिले, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना, राइट डाउन। अब बेटा हेडिंग राइट डाउन, प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग 3 or 4 consecutive problems regarding 3 or 4, 3 or बेटे कहा जाए 4, ठीक है ना, consecutive terms are coefficients, यानी 3 or 4 consecutive terms are coefficients। बेटे करते क्या हैं हम, अगर आपसे कहा जाए पहला केस, if 3 consecutive coefficients are given, ठीक है ना, if 3 consecutive coefficients are given, if बेटे कहा जाए 3 consecutive coefficients are given, तो बेटे करते क्या हैं, हम कॉन्जिक्यूटिव कोएफिशिएंट एज्यूम करके उनको पेयर वाइज हम डिवाइड करते, ठीक है ना। देखो मान लो आपसे कहा जाए NCR +1, ठीक है बेटा, फिर आपसे कहा जाए NCR +2, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव कोएफिशिएंट्स हो गए। हम क्या करते हैं, इनको हम पेयर वाइज क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी क्या करेंगे हम NCR +1 अपॉन NCR, फिर बेटा NCR +2 अपॉन NCR +1, और हम रिजल्ट यूज करते हैं कि NCR अपॉन NCR -1 इक्वल टू N/R, सॉरी आप क्या लिखते हो, N-R +1 अपॉन R, ठीक है ना। NCR अपॉन NCR -1 को आप क्या लिखते हो, N-R +1 अपॉन R, और बेटा आप ये भी लिखते हो कि NCR इज इक्वल टू N/R N-1CR -1, ये सब रिजल्ट्स हम यूज करेंगे, ठीक है। ओके, यानी अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव कोएफिशिएंट्स गिवन हो तो उनको हम NCR या बेटा ऐसा हो सकता है कि हम NCR -1 NCR +1 मान लें, R की वैल्यू 1 से शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। आई बात समझ में भाई, ऐसा भी कर सकते हैं हम कि NCR -1 NCR और NCR +1 ले लें, बेटा ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अच्छा अब बेटे क्वेश्चन देखो, हम इनको पेयर वाइज डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए तो मामला क्लियर हो। आपसे कहा जाए, एक सवाल है बेटा, राइट डाउन, लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, समझ गए, n हमारा बेटा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। और कहा जाए इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ Rth R+1, दी बेटा सवाल समझना है आप, इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ देखो Rth, ठीक है ना, Rth, ठीक है बेटा, R+1th and R+2th term in the expansion of and R+2th terms in the expansion of expansion of 1 plus x की पावर n, 1 plus x की पावर n r in AP, n देख बेटा r in AP, समझ गए। then find a relation between
n and r, then दे बेटा फाइंड अ रिलेशन इन n and r। अब देखो ठीक है, सवाल क्या बेटा, अगर 1 प्लस एक्स के एक्सपांसन में, सॉरी 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपांसन में rth r प्लस 1th और r प्लस 2th टर्म के कोफिशिएंट्स, अब दे बेटा आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन सी नॉट प्लस बेटा एन सी 1 इंटू एक्स प्लस एन सी 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। आप क्या लिखते हो, एन सी आर एक्स की पावर आर एंड सो ऑन एन सी एन और बेटा एक्स की पावर एन। अब देखिए बेटा फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है, एन सी नॉट है, सेकेंड एन सी 1 है, एन सी 2 है थर्ड का, और ये जो एन सी आर है ये आर प्लस 1th का कोफिशिएंट है। बहुत समझ में, देखो ये जो एन सी आर एक्स की पावर आर है ये तो बेटा टी आर प्लस 1 है, यानी अगर देखिए आर प्लस, देखो जो बेटा आर एस टर्म का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, वो होगा एन सी आर माइनस 1, समझ गए, ओके, और आर प्लस 1th का एन सी आर प्लस 2th का एन सी आर प्लस 1, ठीक है बेटा, इतना समझ गए। यानी अब ऐसा लिख सकते हो, चलो मैं लिखता हूँ बेटे, इसका मतलब आपसे कहा जाए दैट इज कोफिशिएंट्स ऑफ, देखो आर एफ टर्म दे बेटा, कोफिशिएंट ऑफ आर एफ टर्म इज इक्वल टू एन सी आर माइनस 1 बेटा, बोलो एन सी आर माइनस 1, और ऐसे बेटे कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ मैं बेटे आर प्लस 1th टर्म, ये क्या होगा बेटा आर प्लस 1th टर्म होगा बेटे, ध्यान दो रही, ये होगा दैट इज एन सी आर और आर प्लस 2th टर्म का कितना होगा एन सी आर प्लस 1, समझ गए, क्योंकि सवाल में आर एथ आर प्लस 1th आर प्लस 2th टर्म के कोफिशिएंट्स काहे में है, एपी में है, यानी बेटे इसका मतलब एन सी आर माइनस 1 एन सी आर और एन सी आर प्लस 1 आर इन एपी, समझे भाई। अब बेटे मुझे मिटाना पड़ेगा, इतना आप लिख लो, यानी देखो क्या मतलब हुआ यहाँ से बेटे, यहाँ से मतलब हुआ कि एन सी आर माइनस 1 एन सी आर और एन सी आर प्लस 1 आर इन एपी, क्यों, क्योंकि एन सी आर माइनस 1 कोफिशिएंट है आर एफ टर्म का, एन सी आर कोफिशिएंट है आर प्लस 1th टर्म का, और एन सी आर प्लस 1 कोफिशिएंट है आर प्लस 2th टर्म का, ठीक है बेटे। आगे बढ़े तो क्या कंडीशन है, देख बेटा दिस विल इम्प्लाइज, बोलो भाई बेटे एन सी आर माइनस 1 एन सी आर और एन सी आर प्लस 1 दे आर इन, अरे बोलो दे आर इन एपी, ठीक है बेटा, अगर ये एपी में हैं, ठीक है ना, ओके, तो बेटे इसका मतलब आप इसको एन सी आर से डिवाइड कर दो री, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एन सी आर माइनस 1 अपॉन एन सी आर 1 और एन सी आर प्लस 1 अपॉन एन सी आर दे आर इन एपी। आपको पता है अगर आप किसी एपी के एवरी टर्म को किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, रिजल्टेंट क्या होता है, एपी होता है। अब बेटा आप एक रिजल्ट यूज करते हो, आपने ऐसे पढ़ा है एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 कितना होता रे, एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, यहाँ बेटा उल्टा यूज करना है, अरे बोलो, यानी देखो एन सी आर माइनस 1 अपॉन एन सी आर है, तो बेटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर अपॉन बोलो एन माइनस आर प्लस 1 और ये 1 है। अब यहाँ बेटा
देखो NCR प्लस 1 अपान NCR, यानी R रिप्लेस होगा किससे, R प्लस 1 से, तो कितना बचेगा ये N माइनस R अपान R प्लस 1, यानी बेटा कितना हुआ, दैट इज N माइनस R अपान R प्लस 1। यहाँ बेटा वही है NCR, ऊपर देखो NCR अपान NCR माइनस 1, R को क्या करो आप रिप्लेस कर दो किससे, R को रिप्लेस कर दो आप R प्लस 1 से, तो हमें मिल गया N माइनस R अपान दिस 1। ठीक है, और अब बेटा अगर ये AP में हैं तो आपको पता है, क्या पता है, अरे बोलो भाई, कि वह देखो B माइनस A इक्वल टू C माइनस B, आप ऐसा लिख सकते हो। यानी आपने पढ़ा हुआ है कि अगर ABC AP में हैं, ABCR इन AP, इसका मतलब आप क्या करते हो, B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, या 2B इज इक्वल टू A प्लस C। अब जो आपको सॉल्व करना है, यानी बेटा अब क्वेश्चन आपके पहले में है 1 माइनस R अपान N माइनस R प्लस 1 इज इक्वल टू N माइनस R अपान R प्लस 1 माइनस 1। ठीक है बेटे, अरे बोलो आई बात समझ में। और अब बेटा आप इसको सॉल्व करिए तो N और R में आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। आगे मैं सॉल्व करूं, क्या करना बोलो, LCM लो, क्या LCM आएगा, N माइनस R प्लस 1 यहाँ आएगा, R प्लस वहाँ आएगा, LCM लेके और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटे आपको एक रिलेशन मिलेगा, यानी दिस विल इम्प्लाइज N माइनस 2R का होल स्क्वायर, N माइनस 2R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटे, N प्लस 2 इज इक्वल टू N प्लस 2। ये हमारा बेटा फाइनल आंसर होगा। और कैसे आएगा, कुछ तो आप कमा के खाओ। कमा के खाने का मतलब यहाँ से LCM लोगे, N माइनस R प्लस 1, यहाँ LCM क्या होगा, R प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, रिलेशन हमें मिल जाएगा। यानी अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट्स ऑफ 1 प्लस x पावर n आर इन AP, तो बेटा n और r में रिलेशन है n माइनस 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 2। ठीक है ना, ठीक है बेटे, बोलो भाई। अब r की वैल्यू लेते जाओ आप चाहो तो r इक्वल 2 पे n कितना 7 होगा, r 5 पे n कितना होगा 7 और 14। देखो अगर यहाँ बेटा अब बात करो हम r को 2 ले लें, अगर r 2 होगा तो कितना बनेगा ये, अगर r की वैल्यू 2 होगी तो n कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है ना, आई बात समझ में, n ग्रेटर इक्वल टू 3, r 5 होगा तो n ग्रेटर इक्वल टू 6, ये देखते जाना आप। ठीक है ना, यानी अगर देखो बेटे हम इसको फिर से एक बार रिवाइज करना चाह रहे हैं, अगर NCR माइनस 1, NCR और NCR प्लस 1 AP में हैं तो n माइनस 2R का होल स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 2। ठीक है बेटा, n प्लस 2। ओके, और बेटा एक और क्वेश्चन की बात करें हम, ध्यान देना ये सब बेटे JEE एडवांस के हिसाब से आपको तैयारी करनी। ठीक है ना, यानी अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट्स गिवन हैं तो आप उनको पेयर वाइज डिवाइड करोगे और ये रिजल्ट यूज करोगे NCR अपान NC R माइनस 1 इक्वल टू N माइनस R प्लस 1 अपान R। यहाँ बेटा उल्टा है तो हमने रिजल्ट को उल्टा कर दिया। यहाँ क्या था NCR माइनस 1 अपान NCR, तो हमने रिजल्ट क्या किया, हमने रिजल्ट को बेटा रिवर्स कर दिया। ठीक है ना, ओके। अब एक क्वेश्चन की बेटे बात हम और करेंगे, तो राइट डाउन क्वेश्चन, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अगला, राइट डाउन। इफ ABCD आर एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव, देखिए इफ ABCD आर एनी 4 consecutive coefficients consecutive coefficients, ठीक है ना, in the expansion of 1 plus s की पावर n, in the
in the expansion of 1 plus x की पावर n, then prove that। बेटा पहला रिजल्ट हमें प्रूव करना है कि दैट इज a अपॉन a प्लस बी, a अपॉन a प्लस बी प्लस बेटा c अपॉन c प्लस डी, c अपॉन c प्लस डी इज इक्वल टू b अपॉन बेटा क्या आएगा यहाँ बोलो b प्लस सी, 2b अपॉन b प्लस सी, ये हमें प्रूव करना है। यानी a अपॉन a प्लस बी, b अपॉन b प्लस b अपॉन b प्लस सी और c अपॉन c प्लस डी आर इन ए पी। और सेकेंड हमें प्रूव करना है, सेकेंड वी हैव टू प्रूव, राइट डाउन b अपॉन b प्लस सी का होल स्क्वायर, b अपॉन b प्लस सी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू, ठीक है ना। देखो बेटा इज ग्रेटर दैन, ठीक है, यह है बेटा दिस इज ए सी अपॉन ए प्लस बी सी प्लस डी, ए सी अपॉन ए सी डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, दिस इज ए प्लस बी सी प्लस डी, ए प्लस बी और बेटा सी प्लस डी, और यहाँ बेटे एक शर्त है एक्स इज पॉजिटिव। खैर ये दो बातें हमें प्रूव करनी, ठीक है ना। यानी अगर ए बी सी डी आर एनी फोर, ठीक है ना, कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है बेटा, ओके, 1 प्लस एक्स की पावर n। तो आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है बेटे ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी प्लस डी इज इक्वल, नहीं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा ए अपॉन ए प्लस बी, फिर बेटे बी अपॉन बी प्लस सी और सी अपॉन सी प्लस डी आर इन ए पी। यही तो मतलब है। अगर ऐसा है यानी अगर ए बी सी ए पी में है 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता है, तो बेटा अगर आपसे कहा जाए ए अपॉन ए प्लस बी, बी अपॉन बी प्लस सी अपॉन सी प्लस डी ए पी में होंगे तो क्या होगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल 2 टाइम्स। यानी हमें क्या प्रूव करना है, देखो अब बेटा समझ गए। और यहाँ क्या प्रूव करना है, बी अपॉन बी प्लस सी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन ए सी अपॉन ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ठीक है बेटा। अब देखो हम मान लेते हैं बेटा ये टी आर का कोफिशिएंट है, ये टी आर प्लस 1 का है। चलो एक सेकेंड है, इतना क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखिए ए बी सी डी आर एनी 4 consecutive coefficients in the expansion of 1 plus x to the power n, ठीक है ना। यानी बेटा हम a मान सकते हैं एन सी आर माइनस 1। देखो टी आर प्लस 1, इसको हमने कहा टी आर प्लस 2 और ये टी आर प्लस 3 का कोफिशिएंट। तो टी आर का क्या होगा बेटे, एन सी आर माइनस 1, आई बात समझ में, ओके। तो आप बेटे ऐसा लिख सकते हो कि ए का मतलब एन सी आर माइनस 1, बी का मतलब एन सी आर, सी का मतलब एन सी आर प्लस 1। देख बेटे अब इसका आंसर देखो, तो ए का मतलब आप बेटा एन सी आर माइनस 1 लिखोगे और बेटे बी का मतलब कितना हो जाएगा, एन सी आर हो जाएगा और बेटे सी का मतलब एन सी आर प्लस 1 और बेटे डी का मतलब एन सी आर प्लस 2। पहली बात बेटे आप समझ गए, यानी एन सी आर, ठीक है ना। यानी बेटा इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, ये रिलेशन 2 हो गया, इसको बेटा हमने 3 मान लिया और इसको हमने 4 मान लिया। यानी 1 का देखो समझ गए, क्योंकि ए बी सी डी आर कोफिशिएंट्स हैं 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के, ठीक है ना। तो टी आर का कोफिशिएंट एन सी आर माइनस 1, समझ गए बेटा, टी आर प्लस 1 का एन सी आर, टी आर प्लस 2 का एन सी आर प्लस 1, टी आर प्लस 3 का एन सी आर प्लस 2, करेक्ट। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 plus 2, दे बेटे अगर ऐसा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी इज इक्वल टू, बोलो बेटा एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर,
बोलो। और ये कितना होता है n+1 CR। देखो आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज बेटी n+1 और CR। देखिए बेटे इसका मतलब हमने क्या कहा, a+b इज इक्वल टू, देख बेटे ध्यान देना, n+1 अपान r, ठीक है बेटा, n+1 अपान r और इंटू कितना बेटे NCR-1, समझ गए, इंटू आपसे कहा जाए NCR-1। कैसे कैसे, NCR इज इक्वल टू n अपान r इंटू n-1 ये बेटा रिजल्ट है। तो देखो अब हमें क्या यूज करना था, n+1 CR, तो n+1 अपान r। और देख बेटा अब आप यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट करोगे n आ जाएगा, यहाँ r-1 आ जाएगा, यानी a+b इक्वल टू n+r/1। ठीक है बेटा, यानी दिस विल इम्प्लाइज बेटे a+b इज इक्वल टू, अरे बोलो, n+1 अपान r इंटू a। ठीक है बेटा, इंटू a। इसका मतलब बेटे देखो ध्यान देना, दिस विल इम्प्लाइज a अपान a+b इज इक्वल टू, ये बेटा हुआ n+1 अपान r। अरे बोलो भाई, इसको बेटे हम रिजल्ट 6 मान लें, यानी एक सेकंड बेटा, कुछ गड़बड़ हुआ का, ये तो मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं है। बड़े बड़े शहरों में क्या रे, छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, मिट का नहीं रहा, चल मिट गया। यानी बेटा ए आर है और ये हो जाएगा, देखो a अपान a+b का मतलब r अपान बेटा n+1। इसको हम इक्वेशन 5 ले लें और बेटा इसको हम कलर भी कर देते, यानी आपसे कहा जाए a अपान a+b मिल गया r अपान n+1। ठीक है बेटा, अब बेटा इसी तरह से आप b+c कर दो, इन दोनों को ऐड कर देना, इसको ऐड, सेम प्रॉपर्टी। देखिए आगे नहीं क्या करोगे आप, b+c ऐड कर दो, ठीक है ना। अब b+c ऐड करोगे तो NCR कितना बनेगा, n+1c r+1, वहां भी यूज करोगे। यानी बेटा अब हम आपसे कहें a अपान a+b की वैल्यू क्या आ गई, r अपान n+1। इतना पहले बेटे आप नोट कर लीजिए। सिमिलरली b अपान b+c आ जाएगा, r+1 अपान बेटा n+1। ठीक है ना, कैसे देखो, ठीक है, देख बेटे अब आपसे कहा जाए, जैसे बेटा आपने a+b किया वैसे बेटे आप b+c, यानी फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, तो आप कहोगे एंड, देख बेटा b अपान b+c इज इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज r+1 अपान n+1, r+1 अपान बेटा n+1। ये हो गया रिजल्ट 6। और बेटे और c अपान c+d एक एक बढ़ता जाएगा, यानी बेटे कितना होगा, भी हो जाएगा r+2 अपान, ठीक है ना, r+2 अपान n+1। ठीक है, ये बेटे अपना रोल हो गया ख़त्म। यानी आपने क्या क्या निकाल लिया, आपने फाइंड कर लिया, देख बेटा a अपान a+b आपने फाइंड कर लिया, b अपान b+c आपने फाइंड कर दिया, c अपान c+d। और अब बेटे हमारा काम आसान हो गया, आपसे कहा जाए, ठीक है ना। यानी हम आपसे कहें कि अब बेटे ये कोफिशिएंट AP में होते हैं, आपने पहला रिजल्ट देखा, अच्छा एक सेकंड बेटा, यानी अब ध्यान दो, a अपान, देखिए इधर दे बेटे, यानी a अपान a+b, b अपान b+c और c अपान c+d। ठीक है ना, r इन AP। ठीक है ना, कैसे देख लो आप, यानी देखो बेटा अगर हम इधर देखें बेटे, ध्यान दो, अगर हम 2b अपान b+c की बात करें,
ये बेटे कितना होगा, ये हो जाएगा 2r + 1/n+1, ठीक है ना। और ये बेटा ध्यान दो आप, दैट इज a/a+b और c/c+d, यानी बेटे ये कितना हो गया, ये हो गया 2, देखो इसको 2r+2 करोगे यानी r+1, ये कितना आएगा बेटा, यानी r, नहीं बेटा देखो एक सेकेंड ना, घबराओ नहीं बेटे आप, मैथमेटिक्स है बेटा, कैलकुलेशन तो आएंगी, डरना नहीं है, ठीक है ना। देखो इसको लिख सकते हो आप, दैट इज r+2/n+1, यही होगा ना 2r+2, और ये कितना हो गया, ये हो गया r/n+1 प्लस बेटा r+1/n+1, बोलो नहीं, r+2/n+1, ये हो गया a/a+b, और ये हो गया बेटा, अरे बोलो रे, c/c+d, ये बेटे हमने प्रूव कर दिया, यानी a/a+b प्लस c/c+d इक्वल टू b/b+c, समझ गए बेटे, बोलो भाई, हो गया ना प्रूफ। यानी देखिए ये बेटा b/b+c लिखा है, ये c/c+d लिखा है, और ये a+b लिखा है, और आपने देखा 2b/b+c जब हमने लिया तो b की वैल्यू क्या है, r+1/n+1, ऐसा आ गया बेटा, यानी 2r+2, इसको 2r+2 कर दिया, इसको r/r+1, r+2/n+1, और ये बेटा a/a+b है और c/c+d है, यानी बेटे कहा जाए हमने ये प्रूव कर दिया a/a+b, b/b+c एंड c/c+d आर इन AP, ठीक है बेटे। और अब हम सेकंड रिजल्ट की बात करें बेटा, आई बात समझ में, ओके। अब देखो बेटे आपसे कहा जाए, देखिए सेकंड का प्रूफ, ठीक है, सेकंड का प्रूफ बेटा देखिए, आपसे कहा जाए, देखो पहली बात यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं। अब देख बेटे, अब हम सेकंड रिजल्ट देखो, आपने कहा बेटा a/a+b, फिर b/b+c, और बेटा c/c+d, इनको आपने AP में प्रूव किया, ठीक है ना। और अब बेटे ऐसा कर सकते हैं हम, आप अच्छा ये कोफिशिएंट है पॉजिटिव होंगे, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है बेटा, इनका अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना। तो देख बेटे, अगर ध्यान दो बेटे, a/a+b, b/b+c, c/c+, अगर ये AP में है तो इनका AM क्या होगा बेटे, इनका AM होगा b/b+c, समझ गए, बोलो रे। अगर A और B ये बेटा AP में हो तो आप कहते हो A इज अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B, ठीक है ना, A इज अर्थमेटिक मीन ऑफ, ठीक है ना। तो बेटा इनका, अच्छा अब इनका GM कितना होगा बेटा, इनका GM होगा, इनका GM हो जाएगा यानी √a/a+b इंटू c/c+d, यानी बेटे इज ग्रेटर देन √a/a+b, ठीक है ना, इंटू c/c+d, ठीक है बेटा, c+d। और अब बेटे हम क्या करें, इसको स्क्वायर कर दें तो हमारा काम चल जाएगा, यानी b/b+c का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन AC/, दिस इज a+b इंटू बेटा आपसे कहा जाए c+d, ये इसका बेटा सेकंड रिजल्ट भी प्रूफ हो गया, ठीक है ना। जो आपने देखा बेटा कितना बेसिक और छोटे छोटे रिजल्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से, अर्थमेटिक मीन, सॉरी AP और GP से, ठीक है बेटा, AP और GP से, ठीक है, ओके। तो बेटा इतना आप, अच्छा
बेटा अभी हमने लास्ट में जो सवाल सॉल्व किया इसको एक बार आप अपने हिसाब से देखना, ठीक है ना। ओके, जल्दी करो बेटे। तो आपने कहा a upon a plus b, b upon b plus c, c upon c plus d are in ap and b plus c का होल स्क्वायर ग्रेटर देन ac upon a plus b into c plus d, करेक्ट। ओके, चलो बेटा जल्दी करिए, जल्दी कीजिए।